प्रक्षेप के बारे में पढ़ा अपन ने पूर्व में। किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग देकर जाता है तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होने वाली गति, काफ़ी एग्जाम्पल भी पढ़े उसके बारे में। और प्रक्षेप का पथ ज्ञात किया था अपन ने समीकरण के रूप में, जो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार आ रहे थे, सिद्ध किया था अपन ने। उसमें दो स्थितियाँ और ज्ञात करेंगे, प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। एक प्रक्षेप की परास ज्ञात करेंगे और दूसरा उड्डयन काल ज्ञात करेंगे। तो प्रक्षेप की परास जो होती है वो कल का ही डायग्राम पुनः बनाया है। वस्तु को अपन ने y अक्ष पे फेंका है, प्रारंभिक वेग देकर फेंका है और वापस आके वो x अक्ष पर आकर गिरती है। यहाँ से चलती हुई यहाँ आके गिरती है। तो यहाँ से x अक्ष की तो ये दूरी होगी, समांतर दूरी होगी। वस्तु तो ऊपर जा रही है, लेकिन ये जो दूरी होगी समांतर, इस प्रकार से x अक्ष पर, इसको क्षैतिज दूरी कहते हैं और इसको कहते हैं लंबवत दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से यहाँ तक की दूरी होगी, उसको परास कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेंज, R के रूप में व्यक्त करेंगे। O से A तक की दूरी है। तो तय की गई क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? परास कहा जाता है। वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, अपन एक अक्ष पे इसकी गणना कर रहे हैं कि जहाँ से फेंकी गई और जहाँ वो गिरी, दोनों के मध्य की डिस्टेंस, दूरी, O से A तक की दूरी। वस्तु ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, उसको परास कहा जाता है। पर दो समीकरण ज्ञात किए थे, पथ में पढ़ चुके हैं। x बराबर ux t और y समीकरण रखा था अपन ने निर्देशांक, तो y बराबर uy t हाफ gt स्क्वायर। अब इसमें कोऑर्डिनेट रखना है, इन्हीं के आधार पे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। x बराबर रखना है तो क्या लिखेंगे? r। x बराबर रखा अपन ने r, कहाँ से रखा? ये रेंज x पे चल रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक बन गया x बराबर r। अगला क्या आ रहा है? ux, तो ux बराबर पढ़ चुके हैं अपन घटकल u cos थीटा, और t आ रहा तो उसकी जगह आवर्तकाल समय के रूप में t कैपिटल मान लिया। तो ये तीनों को याद रखने की जरूरत नहीं, इन्हीं के आधार पर लिखना है। x बराबर r, ux बराबर u cos थीटा, t की जगह कैपिटल T, ये तीनों मान इसमें रख दो आप। x की जगह r बराबर ux की जगह u cos थीटा और t की जगह कैपिटल T। अब y को सोल्व करते हैं। y में पहला कोऑर्डिनेट y बराबर 0 रखा, क्योंकि परास y पर नहीं चलती, जहाँ से फेंकी गई गिरी x पे चल रहा है। y बराबर 0, uy बराबर पढ़ चुके u साइन थीटा और t की जगह कैपिटल T, माइनस हाफ यथावत, g यथावत और t की जगह कैपिटल। तो तीन निर्देशांक इसके आए, तीनों मान इसमें पुट कर दो। y बराबर 0, ये u साइन थीटा, t की जगह कैपिटल T माइनस 1/2, g की जगह g और t की जगह वापस t स्क्वायर। 0 आ गया। समीकरण है सामान्य रूप से, इसको इधर लिया, पक्षांतर प्लस हो गया। अरे 2 को वज्र गुणन करके उधर ले गए, तो ये 2u साइन थीटा t के साथ आ गया। ये इधर gt स्क्वायर बचा, एक t से ये एक t काट दिया तो t बच गया, g और t। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा। अपने को t चाहिए तो g बटा में ट्रांसफर कर दिया, तो t बराबर आ गया 2u साइन थीटा बटा g। अब ये समीकरण नंबर फर्स्ट था, ये सेकेंड, करेक्ट? ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इससे ये मान इसमें रख दो, 2 से मान फर्स्ट में रखने पर t का मान यहाँ रख दो आप। तो 2 से मान t का फर्स्ट में रखने पर तो r बराबर आएगा u cos थीटा और t की जगह ये रखेंगे अपन 2u साइन थीटा बटावा g, करेक्ट? u 2 बार आ रहा है, u और u मिलके क्या हो जाएगा? u स्क्वायर, 2 आ ही रहा है और साइन और कोस आ रहे हैं, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बटावा g। यह त्रिकोणमिति में एक सूत्र बनता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा। कैसे लिखेंगे? r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटावा g। तो ये सूत्र आ जाएगा, ये कहलाएगा परास का सूत्र। पहले x, इसको यहीं तक रखा, y को सोल्व करके t का मान यहाँ रख दिया, सिंपल सा आया। u से u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा एक सूत्र बनता है त्रिकोणमिति में, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा है, 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन कैसे बोलेंगे? साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बटावा g, है ना? और अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। अधिकतम मान के लिए क्या आता है? साइन 2 थीटा का मान होता है, गणना के रूप में करेंगे तो 1 प्राप्त होता है, तो ये अधिकतम मान के रूप में ज्ञात करेंगे तो r बराबर आएगा, ये अधिकतम है u स्क्वायर बटावा g। तो ये प्रक्षेप की परास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी का, प्रक्षेप का उड्डयन काल, यानी कि वस्तु को जब फेंका जाता है तो अधिकतम पर जाती है और वापस नीचे गिर जाती है। तो जैसे
टी समय जाने में अधिकतम लगा तो वापस गिरने में टी समय लगा। तो जैसे टी की जगह T1 मान लिया, T1 समय में ये वस्तु ऊपर फेंकी गई, अधिकतम गई और वापस T1 समय में नीचे गिर गई। तो जैसे ऊपर जाने में 2 मिनट लगा, 2 मिनट वापस गिरने में लगा, 2 + 2 4 के रूप में हो गया। तो यहाँ T बराबर T1 + T1 बराबर T बराबर 2T1। T1 का मान कितना होता है, U sin θ बटा G माना जाता है। ये जो आता है इसमें 2 कम कर दो, U sin θ बटा G, ये मान वापस इसमें रखा अपन ने, 2 तो ही है और ये मान T1 का ये हो जाएगा, ये वाला, तो ये आ जाएगा 2U sin θ बटा G। तो ये उड्डयन काल कहलाता है, वस्तु को टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, कितने टाइम वस्तु अधिकतम गई और वापस कितने टाइम में नीचे गिरी। तो सूत्र यही है। ये वापस ये भी गणना कर सकते हैं, पुनः ये भी, इसी को भी गणना करके यहाँ लिखा जा सकता है या इस विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इसमें भी वही सूत्र आ रहा है, T बराबर 2U sin θ बटा G, ये प्रक्षेप का उड्डयन काल ही कहलाता है। या सामान्य भाषा में ऐसे भी हल कर सकते हैं, इस विधि से भी हल कर सकते हैं कि T1 समय में वस्तु अधिकतम गई और T1 समय में नीचे गिर गई, T1 + T1 2T1। T1 का मान क्या होगा, ये तो कैपिटल T के रूप में आता है, तो ये T1 का मान ये माना जाता है, U sin θ बटा G, ये मान इस पर रखा, सूत्र प्राप्त हुआ 2U sin θ बटा G। ये प्रक्षेप का क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाएगा। तो प्रक्षेप की परास का अध्ययन किया, प्रक्षेप का उड्डयन काल ज्ञात किया। तो ये प्रक्षेप गति का पूर्ण सूत्र अपन ने व्युत्पन्न किया।